नमस्कार, मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। चौदह जनवरी 2022 को भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के अलग अलग भागों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से और अलग अलग तौर तरीकों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाई पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक में सुगी हब्बा, ओडिशा में मकरा चौला, महाराष्ट्र और हरियाणा में माघ संक्रांत, असम में भोगली बिहू, कश्मीर में शिशुर संक्रांत, उत्तर प्रदेश व बिहार में मकर संक्रांति तथा खिचड़ी संक्रांति के रूप में इसे उत्तराखंड में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व वैदिक काल से मनाया जा रहा है और इसके प्रमाण अलग अलग पुराणों में भी मिलते हैं। अलग अलग पुराणों में मकर संक्रांति से रिलेटेड अलग अलग स्टोरीज मौजूद हैं। जब हम महाभारत का रुख करते हैं तो हम पाते हैं कि भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए इसी दिन यानी कि मकर संक्रांति को चुना, इसलिए इसे द डे ऑफ सल्वेशन भी कहा जाता है। भागवत पुराण की माने तो देवी गंगा नदी इसी दिन मकर संक्रांति के दिन ही कपिल मुनि के आश्रम में आई थी और राजा भगीरथ के पूर्वजों का, उनके पितरों का उद्धार किया था। इसलिए इसे पापनाशक यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ सिंस भी कहा जाता है। देवी भागवत की एक कथा के अनुसार इसी दिन शिव जी ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान प्रबोधन यानी कि द लेक्चर ऑफ एनलाइटनमेंट दिया था, जिस कारण से इस दिन को द डे ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण की माने तो इसी दिन से देवताओं के दिन भी शुरू होते हैं। हम सभी ने साइंस में पढ़ा है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और यही वो काल होता है जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है। वेदों में इस बारे में लिखा गया है कि सूर्य नारायण जो कि प्रकाश के पुंज हैं, वो इसी दिन अपने पुत्र यानी कि शनि के राशि क्षेत्र मकर में प्रवेश करते हैं। वैदिक कथाओं में इस तरह वर्णित है कि सूर्य नारायण का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। सूर्य नारायण अर्थात सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं और उनका ताप सहने की शक्ति किसी में नहीं, देवी संज्ञा में भी नहीं। सूर्यदेव और देवी संज्ञा के 3 बच्चे होते हैं, यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु। इन बच्चों के होने के बावजूद भी माता संज्ञा, देवी संज्ञा सूर्य के ताप को नहीं झेल पाती हैं और इसी के लिए शक्ति को प्राप्त करने हेतु वो ब्रह्मदेव की तपस्या करने जाती हैं, पर अपने परिवार के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसके निर्वहन के लिए वो अपना एक क्लोन, अपनी छाया को निर्मित करती हैं। सूर्यदेव और छाया के 4 बच्चे होते हैं, शनिदेव, तप्ती, भद्रा और सावर्णी। जब सूर्यदेव पहली बार अपने पुत्र यानी कि शनिदेव को देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं। शनिदेव इज अ वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन चाइल्ड। शनिदेव का बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन था, सूर्यदेव का ऑपोजिट। सूर्यदेव को ये बात देखकर लगता है कि शायद ये मेरा पुत्र नहीं है और ये संज्ञा का पाप है। इसके बाद वो शनिदेव को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। शनिदेव कर्मफलदाता है। बीइंग अ कर्मफलदाता वो सूर्यदेव के इस कर्म का उन्हें फल देते हैं, जिस कारण से सूर्यदेव का रथ जो होता है उसके पहिए थोड़ा जम जाते हैं और उनके रथ की धीमी गति हो जाती है। इस पर सूर्यदेव कुपित हो जाते हैं और वो अपने घर यानी कि सिंह राशि से ठीक 100 डिग्री पर मौजूद शनिदेव के घर यानी कि कुंभ को जलाकर भस्म कर देते हैं। अपने छोटे भाई के घर को जलता हुआ देखने के बाद यमराज अपने पिता यानी कि सूर्यदेव को समझाते हैं, जिसके बाद सूर्यदेव अपना क्रोध शांत करने के बाद
अपने पुत्र शनि के दूसरे घर यानी कि मकर राशि में उनसे मिलने जाते हैं। इस दिन सूर्यदेव को शनिदेव खुश करने के लिए काले तिल अर्पित करते हैं और इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव उनके कुंभ के जले हुए ग्रह क्षेत्र को वापस से खुशहाल कर देते हैं। साथ ही साथ वो शनिदेव को समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसी दिन को भारत में मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और प्रचलन है कि इस दिन काले तिलों को हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम काले तिलों का दान भी करते हैं, जिससे हम सभी के जीवन में समृद्धि आए, यश आए और कीर्ति आए। Among all the Hindu festivals, those are being celebrated according to the lunar movements. This is the only festival that is based on the movements of sun, that is solar movements. इस दिन से मौसम बदलना शुरू हो जाता है, सर्दी में कमी आती है और दिस इज व्हाट वी कॉल एज एडवेंट ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वसंत की शुरुआत। मकर संक्रांति का वैदिक ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। दिस इज अ डे ऑफ ग्रेट साइंटिफिक इम्पोर्टेंस टू। तो आप सभी को मकर संक्रांति के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम, मेरे ट्विटर और मेरे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।